जय सद्गुरुदेव। वैदिक हवन कोई भी जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है वो जो है वैदिक हवन चाहे अपने घर पर कहीं भी खुद ही करवा सकता है। देखिए, ईश्वर का हम जो ध्यान करते हैं उसको ईश्वर की शक्ति को धारण करने के लिए करते हैं। और हवन भी एक माध्यम है वैदिक काल से कि इसका जो विशेष महत्व ये है कि जो हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो ईश्वर का बनाया हुआ इन्वायरमेंट है, नेचर है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए चाहे हम अपने कोई घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हवन ही एक वैदिक काल से एक ऐसा माध्यम है जो इसके लिए कोई भी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई अविवाहित हो, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में या लोग जैसे बताते हैं कि जो है आप हवन को कभी अकेले में नहीं कर सकते, जोड़े में करना चाहिए। ये सब मन के ज्ञान। जब हम अकेले में ईश्वर के साथ जी सकते हैं तो हम ईश्वर की आराधना जो हम हवन के द्वारा, अग्नि सबसे पवित्र चीज़ों को है, अग्नि, उससे हमारे जो बुरे विचार हैं वो ख़त्म होते हैं। हमारी जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, रोग हैं शरीर के, वो दूर होते हैं। जो कीट पतंगे हैं, कई प्रकार के विषैले जो है कीट पतंगे होते हैं, विषैले वनस्पतियाँ होती हैं, क्योंकि ये ईश्वर का रचा हुआ संसार है, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ है। तो विशेषकर हवन का महत्व बरसात के मौसम में है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे रोग पनपते हैं, बहुत सारे वायरस आते हैं। तो ऐसे वायरस जो इंसानी जीवन के लिए या दूसरे प्राणी के लिए खतरनाक होते हैं, तो हवन के माध्यम से उनका विनाश होता है और इन्वायरमेंट की शुद्धिकरण होती है। तो चलिए, बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से हम हवन की विधि आपको बताते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आप एक अग्नि कुंड ले लीजिए, चाहे आप कोई परात का इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई छोटी सी कढ़ाई यूज़ करें, उसमें थोड़ा मिट्टी डालें। आम की लकड़ी चाहिए होती है, हवन का मसाला होता है, थोड़ा सा घी चाहिए होता है, और कोई भी एक भोग जो हमारे पितरों को या देवी देवताओं को, जो जिसका हवन का एक अवशेष जाता है। कहते हैं कि देवताओं के और जो जिनको मुक्ति नहीं मिली उन आत्माओं को, चाहे वो देवी आत्मा हो या भूत प्रेत की आत्मा हो या हमारे पितरों की आत्मा, उनकी तृप्ति के लिए हम जो है प्रसाद स्वरूप में हवन, ताकि वो अवशेष एक उसका हवन का उन सबको जाता है। तो सबसे पहले हवन करने के लिए हम क्या करते हैं, जल से आचमन करते हैं। तो जल जो है जीवन है हमारा, ईश्वर तो हर चीज़ में है, जल थल सब में है। तो सबसे पहले हम अपने शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करते हैं। उसके लिए 3 मंत्र हैं। ओम अमृतोपस्त्रमणि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशो श्रीमयी श्रीह श्रेयंतः स्वाहा। यानी हे सब रक्षक अमर परमेश्वर, यह सुप्रद जल प्राणियों का आश्रय भूत है, यह हमारा कथन शुभ हो, यह मैं सत्यनिष्ठापूर्वक मानकर कहता हूँ। और सुशिष्ट क्रिया आचमन के तहत आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता। तो आगे हम जल से अपने एक एक अंग को, अपने एक एक अंग की सुरक्षा के लिए उस ईश्वर से हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो चाहे वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, चाहे कर्मेंद्रियाँ हैं, हमारे बुद्धि, हमारा मन, इन सब के शुद्धिकरण के लिए, इन सब के हम आयु पर्यंत इनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से हम जो है
जल से इनको एक एक करके स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख का स्पर्श करते हैं। तो मुख से स्पर्श करने का मंत्र है ओम बाढ़ आशी अस्तु हो। थोड़ा सा पानी हम चाय चम्मच से हथेली में, तो बाएं हाथ की हथेली में हथेली में पानी रखते हैं और दाहिने हाथ से अपने मुंह का स्पर्श करते हैं। फिर हम नासिका के दोनों भागों की शुद्धिकरण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम नसरों में प्राण अस्तु हो। इसके बाद हम दोनों आँखों के लिए करते हैं। ओम अशुंड्र में चसुर अस्तु हो। हे ईश्वर, ये मेरे जो दोनों आँखों में दृष्टि शक्ति पूर्ण आयु पर्यंत स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य सहित विद्यमान रहे। उसके बाद हम दोनों कानों के लिए करते हैं। ओम कर्णोर में हो श्रोत्रमस्तु हो। दोनों हमारे कान आयु पर्यंत सुनने की शक्ति रहे। उसके बाद हम दोनों भुजाओं से पानी का स्पर्श करते हैं। ओम भ्रार मेरे बलुमस्तु हो। फिर दोनों जंघाएं का करते हैं। ओम उर्वर में ओजु अस्तु हो। फिर पानी का पूरे शरीर में हम जो है मार्जन करते हैं जल से। तो उसके लिए हम मंत्र बोलते हैं ओम अरिष्टानीय मेघाग्निय तनुस्तनुवा मे सहो संतु हो। कि हे परम रक्षक, हे रक्षक, हे परमेश्वर, मेरा शरीर और अंग प्रत्यंग रोग एवं दोष रहित बने रहे। ये अंग प्रत्यंग मेरे शरीर के साथ सम्यक प्रकाश संयुक्त हुए सामर्थ्य सहित विद्यमान रहें। अब इसके बाद हम जो और मंत्र हैं ईश्वर की स्तुति की उपासना की, वो मंत्र हम बोलते हैं। ओम विश्वानि देवः सवित्र द्रुतानि पराशुः यद्र भद्र तन आशुः हृणय गर्भः समर्थताग्रे भूतस्य जातः पतिरेगासी सौदागार पृथ्वी धामुते माँ कस्मै देवा हविषेय विधे। यो आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवा हविषा विधे। यो प्राणतो निमिषतो महित्वे इंद्राजा जगतो बभूव यो ईशे अस्य दिपुद चतुष्पते कस्मै देवा हविषा विधे। येन धौरुग्रा पृथिवी चौदृढ़ा येन स्वः सतभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा हविषा विधे। प्रजापतेन तुदान्तन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुंस्तनो अस्तु भयं श्यामपत्यो रैणाम्। सो न बंधुर्जनिता सो विधाता धावानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानधाना स्तुतिरे धामन धीरन्तः। अग्ने नय सुपता राय अस्मान विश्वानि देवः वैनानि विद्वानः योध्य मजुर्हमाण मेनो भूष्टांग ते नम उक्ति विधे। इसके बाद हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाने का मंत्र होता है ओम भू भुवः स्वः। इसके साथ हम दिया जलाते हैं। फिर यज्ञ कुंड में हम अग्नि स्थापित करने का मंत्र होता है ओम भू भुवः सौधारिवो भूमना पृथ्वी बर्मणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठ अग्नि मन्ना धमन्ना धराते। इसके बाद हम अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसका मंत्र होता है ओम उद बुद्ध स्वागने प्रति जागृत्यम पुष्टापुत्यं संग सुजे धामं च अस्य मंत्रसस्ते अधृतस्मने विश्वे देवा यजमानद सीदतः। इससे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद हम घी की 3 समिधा
घी लगा के उस संविदा को रखते हैं। और प्रथम उसके लिए प्रथम मंत्र है पहली संविदा रखने के लिए, ओम अयंत आत्मा जात वेद स्तने भैस्व वर्धस्व चेदम वर्ध्यसमानम प्रजा या पशु विवर ब्रह्मा वर्चे सेन्धान्तेन समधे स्वाहा इदम अग्नि जात वेदसे इदम न ममः। यह अग्नि की है, ये मेरी नहीं है। इस भाव से हम ईश्वर को ये अग्नि जो है समर्पित करते हैं, घी की संविदा रखते हैं। उसके बाद दूसरी संविदा रखते हैं, 2 मंत्र हैं उसके लिए। ओम संधाग्नि दुवस्वतः घीर्ति बोध्यथा तिथम आस्मिन् हव्या ज्योतन स्वाहा इदम अग्ने इदम न ममः। सुस्मिधाय शोचिषे घृतम तीव्र ज्योतन अग्ने जाति वेदसे स्वाहा इदम अग्ने जाति वेदसे इदम न ममः। यह अग्नि की जाति, उसको परिणत होने की उसकी जाति है, तो उससे हम जो है ईश्वर को हवन समर्पित करते हैं। उसके बाद तीसरी संविदा में रख लिया इस मंत्र से, तंतवा समुद्र डिगरो घृतेन वर्धयामसि विरतस्वा यविष्ट स्वाहा इदम अग्ने डिगरसे इदम न ममः। इसका कि हे ईश्वर, मैं यह कथन करता हूँ कि हे तीन प्रज्वलित यज्ञाग्नि, तुझे हम संविधाओं से और घृता हृदय से बढ़ाते हैं। हे पदार्थों को मिलाने और पृथक करने की महान शक्ति संपन्न अग्नि, तो बहुत अधिक प्रदीप्त हो। मैं त्याग भाव से संविदा की आहुति प्रदान कर रहा हूँ। यह अंग्रज संज्ञक पृथ्वी से अग्नि के लिए है, यह मेरी नहीं है। उसके बाद हम घी की 5 आहुति देते हैं, उसके लिए हम ये मंत्र डालते हैं। ओम अयं तो इदम आत्मा जात बेसन धैर्यस्त बद्रस्त चेद वर्देह चास्मान प्रज या पशु विवर ब्रह्म वर्तने शनाधीन समधे स्वाहा इदम अग्ने जाति वेदसे इदम न ममः। उसके बाद हम जल से प्रशिक्षण करते हैं इस मंत्र से। पहले हम थोड़ा सा पानी लेके अपने हवन के पूर्व दिशा की तरफ, ताकि वो अग्नि वहीं तक सीमित रहे। तो इसका दूसरा महत्व भी है। तो वो एक मंत्र है, पूर्व में पानी डालते हैं, ओम आदित्य अग्नि स्वाहा। उसके बाद हम इसके हवन के पश्चिम दिशा में पानी डालते हैं, प्रशिक्षण करते हैं जल से, ओम अनुमते अनुमन स्वाहा। फिर उसका उत्तर में करते हैं, ओम सरस्वती मनो स्वाहा। और उसके बाद हम मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़काते हैं। उसके लिए ये मंत्र है, ओम देव सवितः प्रसु यज्ञं प्रसु यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं न सौदतुः। उसके बाद हम 4 घी की आहुति देंगे जल प्रशिक्षण के बाद। पहले हम वेदी के उत्तरी भाग में जलती हुई संविदा पर आहुति देंगे घी से, और इस मंत्र के साथ, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम न ममः। फिर हम दक्षिण भाग में जलती हुई संविदा पर इस मंत्र से आहुति देते हैं, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम न ममः। फिर हम यज्ञ कुंड के मध्य में 2 आहुति देंगे, और ये मंत्र हम साथ में इसका हम उच्चारण करेंगे, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम न ममः। यानी ये प्रजापति जो जगत के पालक स्वामी परमात्मा के लिए मैं त्यागभाव से आहुति देता हूँ, अथवा प्रजापति सूर्य के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न ममः। ये जो हमारे इंद्र है, ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली वायु व विद्युत के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। अब हम
घी के साथ जो हवन सामग्री है और अन्य जो होम द्रव्य हैं या जो भी हमने भोग जो बना रखा है उसको मिला के, सारे को मिला के हम इन मंत्रों के साथ जो है आहुति इसमें डालते रहेंगे एक एक कर। ओम ज्योति सूर्य हो स्वाहा। ओम सूर्यो भर्चो ज्योतिर्भर्च हो स्वाहा। ओम ज्योति हो सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवन सवित्रा सजुर सेन द्रव्यता जुषाण हो सूर्यो हेतु स्वाहा। ईश्वर को हम ये उस व्यापक ईश्वर और ज्योतिषमान उदयकालीन सूर्य के लिए मैं आहुति प्रदान करता हूँ। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदम अग्ने प्राणाय इदम न मम। प्राणवायु के लिए यह आहुति है। ओम भूर वाय आपनाय स्वाहा। इदम वाय आपनाय इदम न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम दित्याय व्यानाय इदम न मम। जो हमारे अलग प्रकार के प्राण हैं 5 प्रकार के और उनकी आहुतियाँ दे रहे हैं। ओम भूभुवर स्वर्ग वायुवादित्य देव्यो प्राणपान व्यानेभ्यो स्वाहा। इदम अग्नि वायुवादित्य देव्यो प्राणपाने व्यानेभ्यो इदम न मम। ओम आपो ज्योतिर्षु अमृतम ब्रह्मा भूभुव स्वरो स्वाहा। वो सर्वव्यापक सर्वप्रकाश स्वरूप एवं प्रकाशक उपासकों द्वारा रसनी आस्वादनी आनंद हेतु उपासनी नाश रहित अखंड अजर अमर सबसे महान प्राणाधार और सत्स्वरूप दुखों को दूर करने वाले और चित्त स्वरूप सुख स्वरूप एवं सुख प्रदाता और आनंद स्वरूप सबकी रक्षा करने वाले हैं। ये सब उनके नाम हैं, तो उनकी हम आहुति प्रदान करते हैं। ओम या मेधांग देवगणा पितरोस्पास्ते तया मामद मेद अग्ने मेधाविन्यो कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवः सविद्रुतानि पराशुः यद्र भद्र तन्न आसु स्वाहा। अग्ने नय सुपता राय आसमान विश्वानि देव वैनानि विद्वान हो योधय समुज हुरणमैनो भूष्टांग तेनम उक्ति विधेम स्वाहा। इस भेद हम आपके विविध प्रकार की और अधिकाधिक स्तुति प्रार्थना उपासकार नम्रतापूर्वक करते हैं। अब हम जो है तीन बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाति स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाति स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयाति स्वाहा। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस शुभकामना के साथ, इस धारणा के साथ हम ईश्वर की जो है ये हवन को संपन्न कराते हैं और उसके बाद हम पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति में 3 बार घी से पूर्णाहुति करेंगे और जो भी हमारा हवन सामग्री बची होती है उसको हम सारा उसमें मिला के पूरे अग्नि को समर्पित करते हैं। तो उसके लिए हमारा मंत्र है ओम सर्वे पूर्णो स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णो स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णो स्वाहा। हे सब रक्षक परमेश्वर, आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक मेरा आज का यह समग्र यज्ञानुष्ठान पूरा हो गया है। मैं यह पूर्णाहुति अपने घर प्रवेश में, अपने नए घर को मैं जो है संपन्न करा रहा हूँ। ये घर मेरे लिए फलीभूत रहे, मेरी हर मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों, तो मैं यह पूर्णाहुति प्रदान करता हूँ। और ये हमारा शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूलों के उपकार की भावना से एवं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आद्य भौतिक सुकून की प्राप्ति किया गया है। यह अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद सफल सिद्ध हो, इसका उद्देश्य पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है कृतज्ञता प्रदान करता हूँ कि जिनके हमेशा साथ होने से मैं यह काम संपन्न करा पाया। इसी के साथ जो है ये हमारा जो वैदिक हवन है आज का, ये पूरा होता है। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा और किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर इसमें कोई विधान छूट गया हो तो ये ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वो पूरा करे और मुझे क्षमा करे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भोगभाग्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकं वन्दनो मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान हमारा बड़ा है, सबसे पहले हमारा ज्ञान है। गुरु बड़ा कहा गया ईश्वर से। जब हमें ज्ञान आता है ईश्वर का तो इसलिए हम पहले गुरु को बड़ा मानते हैं, गुरु को साक्षात परब्रह्म मानते हैं। तो इन्हीं मंत्रों के साथ मेरा ये यज्ञ सफल हो, सभी का भला हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी उद्देश्य के साथ। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो इस हवन के द्वारा। आप सबकी मनोकामना के लिए हमने ये हवन किया हुआ है। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।